पूरे देश में इस समय प्याज के बाजार में अच्छी चमक देखने को मिल रही है और उस चमक के पीछे कारण है अच्छी डिमांड का और साथ ही कारण है प्याज में खराबी का। मध्य प्रदेश समेत काफ़ी राज्यों से ये खबरें मिल रही हैं कि प्याज में गर्मी का प्रभाव लगातार पड़ता नजर आ रहा है और बहुत से राज्यों में जिन किसान या व्यापारी भाइयों के पास प्याज को संरक्षित करने के अच्छे साधन नहीं है, वहाँ प्याज में खराबी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में प्याज के अच्छे भाव होने की वजह से दिल्ली की तरफ वहाँ से प्याज का रुख थोड़ा कम ही नजर आ रहा है और महाराष्ट्र में ही प्याज अच्छे भावों में बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेफेड और एनसीसीएफ ने महाराष्ट्र में खरीदी तो शुरू की है, लेकिन किसानों का रुख नेफेड और एनसीसीएफ की तरफ ना होकर प्राइवेट मार्केट कमिटीज यानी निजी बाजार समितियों की तरफ ज्यादा है। उसका कारण है कि ये निजी बाजार समिति नेफेड और एनसीसीएफ के मुकाबले अच्छा भाव किसानों को दे रही है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले नेफेड और एनसीसीएफ के अधिकारियों ने मिलकर 1 महीने के अंदर 5 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीदने का वादा किया था। हालांकि 1.5 महीने में संस्थाओं की ओर से सिर्फ 5% यानी 25,000 मेट्रिक टन प्याज ही खरीदा जा सका है। आपको ये भी बता दूं कि कुल लक्ष्य में से 90% प्याज सिर्फ नासिक जिले से ही खरीदा जाना था। इस बीच निजी और सरकारी बाजार समितियों की ऊंची दरों, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सप्ताह भर की रोकी गई दरों और नेफेड की कई शर्तों के कारण किसानों ने नेफेड और एनसीसीएफ के प्याज खरीदी केंद्रों से मुंह मोड़ लिया है। इन केंद्रीय संस्थानों के राज्य भर में 155 केंद्र हैं। इनमें से अधिकतर केंद्र नासिक जिले में है। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है क्योंकि इस वर्ष निजी बाजार समितियां यानी प्राइवेट मार्केट कमेटियां भी बाजार समिति और नेफेड के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गई है। सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गए प्याज के प्रति क्विंटल मूल्य से किसानों को इन बाजार समितियों में 500 रुपये अधिक मिल रहे हैं। जाहिर है कि किसानों का रुझान अधिक दाम देने वाली इन समितियों की ओर दिख रहा है। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा प्याज की खरीद को लेकर किसान काफ़ी समय से नाखुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये एजेंसियां खरीदारी करते समय पारदर्शिता कम रखती है, जबकि नेफेड के पास प्याज की दरें तय करने की पूर्ण शक्ति होती है। ये दरें जिला स्तर पर प्रतिदिन तय की जाती थी, लेकिन अब वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों के सभी जिलों में प्याज की एक ही कीमत करने के फैसले के कारण अब 1 सप्ताह तक प्याज की कीमतें घोषित की जाती हैं। नेफेड और एनसीसीएफ इन दरों के हिसाब से प्याज खरीद का काम करते हैं। इसी हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज के लिए 2100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देने का संकेत दिया है। वहीं प्राइवेट मार्केट कमेटी यानी निजी बाजार समितियों द्वारा प्याज का प्रति क्विंटल औसत मूल्य 2600 रुपये दिया जा रहा है और इसी वजह से नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा कम कीमत मिलने के कारण से नेफेड और एनसीसीएफ के प्याज खरीदी केंद्रों को किसानों से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले बाजार में प्याज की कीमतें गिरने पर किसानों को नेफेड के द्वारा लक्ष्य के मुताबिक प्याज खरीदने की उम्मीद थी। हालांकि अब नेफेड ने 5 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। किसानों का कहना है जब सब कुछ नेफेड के अधिकारियों के हाथ में था और प्याज का दाम किसानों को कम मिल रहा था, तब खरीदी की जरूरत थी, तब यह फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बापूराव पिंगले ने प्रधानमंत्री समेत कृषि मंत्री से मांग की है कि इस बात की गहन जांच कराई जाए कि नेफेड के अधिकारी किसके लिए काम कर रहे हैं। प्याज के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगने से कई व्यापारियों के कंटेनर फंस गए, कुछ को सड़क मार्ग से वापस लाना पड़ा। पिंगले ने मांग की है कि नेफेड की कार्यप्रणाली में बदलाव होना चाहिए और नवनिर्वाचित कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री पीयूष गोयल को बयान भी भेजा गया है। दिल्ली मंडी टुडे चैनल का नाम अब डीएमटी टीवी हो गया है। इसी तरह आपको सही और सटीक जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।